नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मालीगांव बम धमाका से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात के गलत हाथों में जाने का अंदेशा, मुस्लिम तंजीमों ने जताई तशवीश। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 804वीं उर्स का आगाज, मुल्क और बैरूनी ममालिक से जायरीन की आमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अजमेर दरगाह के लिए नजराना, मुख्तार अब्बास नकवी कल सुबह पेश करेंगे चादर। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बेबसी ने कहा, सोने और हीरे जैसी जायदाद मिट्टी से बदतर, मुलाजिमीन को तनख्वाह देने से भी है कासिर। मरकजी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए नहीं है संजीदा, एसडीपीआई का इल्जाम। मुंबई में कौमी सतह की 19वीं मुसाबिका कुरान का इनेकाद, मुल्क भर से सैकड़ों तलबा की शिरकत। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 804वें उर्स का आगाज हो गया है। महफिल सिमा के साथ इस उर्स की शुरुआत हुई। सियासी जमातों से लेकर फिल्मी हस्तियों के हाजिरी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही मुल्क और बैरूनी ममालिक से भी अकीदतमंदों की आमद जारी है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 804वें उर्स के मौके पर पहली महफिल शमा शुरू हुई और उर्स की रसूमात शुरू हो गई। दरगाह के अहाते में जगह जगह महफिलों का दौर शुरू हुआ, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए कव्वालों ने अपने अपने कलाम पेश किए। महफिल खाने में हुई शाही महफिल की सदारत दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन के जरिए की गई। महफिल में मुल्क के गोशे गोशे से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस बीच में महफिल खाने में भी महफिल समा होती है और आस्थाने के सामने भी महफिलें होती हैं, सूफियाना कलाम होते हैं। और हम चिश्तियों की तो रूहानी ग़िज़ा है कव्वाली, मौसीक़ी, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक ताला से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब कव्वाल अपने शेख का, पीर का, वली अल्लाह का नाम लेता है, उसमें एक कैफियत होती है, एक रूहानियत होती है, कश्फ होता है। जिस तरीके की चारों तरफ से पंखों के अंदर करंट दौड़ाया जाता है और पंखा ढूंढने लगता है, फिर उसके बाद राउंड लगाता है, इसी तरीके से उस कलाम से उसके दिल में, सुनने वाले के दिल में एक हरारत होती है, एक धुजेरी पैदा होती है। उससे वो राउंड लगाता है, घूमता है, उसको एक कैफियत होती है, वो वज़्द करता है। उस वज़्द से उसका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर तक मिल जाता है और उस वक्त उसका जिस्म तो यहाँ होता है, रूह जो है प्रवास करती है, घूमती है। जब तक वो कलाम पूरा ना कर ले तब तक वापस लौट करके नहीं आती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर दरगाह में अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। कई फिल्मी शख्सियात भी इस मौके पर हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी कि गरीब नवाज अपने चाहने वाले को उर्स पर बुलाते हैं, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि इरादे रोज़ बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, पर अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। उर्स के मौके पर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की जानिब से भी अजमेर दरगाह में चादर भेजी गई। ये हमारे पार्टी प्रमुख जो उद्धव साहब ठाकरे और उनके युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे जी की दिली ख्वाहिश के तरीके से हम यहाँ आए। ख्वाजा का बुलावा था तो हमारी पार्टी यहाँ आ पाई है और इंशाल्लाह इस बार ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद
हमारी जो मनोकामना है वो महाराष्ट्र के लिए पूरी होगी। संदेश उन्होंने ये भेजा है कि हमेशा सुख, शांति और खुशहाली महाराष्ट्र में बनी रहे। पाकिस्तान से भी अकीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सभी हाजिरी देने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमन और मजहबी हम आहंगी के पैगाम के साथ एक चादर ममलिकती वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले की। नकवी कल यानी इतवार के रोज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस चादर का नजराना पेश करेंगे। नकवी कल ख्वाजा के आस्थाने पर मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाएंगे। ख्वाजा के उर्स की तकारीब का सिलसिला जारी है। दुनिया भर से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लाखों ज़ायरीन ख्वाजा के दर पर हाजिरी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मालीगांव 2008 बम धमाका मामले से मुताल्लिक 7 चश्मदीद गवाहों के बयान से मुताल्लिक अहम कागजात के गुम होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीयत उलमा के लीगल सेल ने इल्जाम आयद किया है कि बयानात के अहम कागजात गुम होने से गलत लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मालीगांव 2008 बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित जैसे कई अहम नाम शामिल हैं। तो जिस दिन से उनको गिरफ्तार किया गया था उसी दिन से बीजेपी वालों का ये एक मंसूबा था कि इनको किसी ना किसी तरीके से बाइज्जत बरी कराया जाए या कोर्ट से जमानत वगैरह का इंतजाम करा दिया जाए। स्टेटमेंट के गुम होने से फायदा तो किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि कानून में पूरा प्रोविज़न है कि अगर स्टेटमेंट गुम हो जाए तो इन बयानात की कॉपी स्टेटमेंट की कॉपीज जो है वो डिफेंस को दी गई है, ज़ेरॉक्स कॉपी अवेलेबल है मैं समझता हूँ। तो ज़ेरॉक्स कॉपी के आधार पे जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से उनके ऑफिस रिकॉर्ड को कॉल किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बेबसी का इजहार किया है। चेयरमैन अबू बकर नकवी ने कहा है कि रियासत में सोने और हीरे जैसी जायदाद मिट्टी से बदतर साबित हो रही हैं। हालत यह है कि बोर्ड अपने 40-45 मुलाजिमीन को तनख्वाह देने से भी कासिर है। सोना और हीरे के रूप में जो जायदादें हैं वो मिट्टी बन के पड़ी है राजस्थान के अंदर, और जहाँ पर करोड़ों का बजट होना चाहिए था, सरकार से मांगने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि सरकार की मदद करें पैसों की। ऐसी पोजीशन में आज वक्फ बोर्ड की पोजीशन हो रही है कि हमारे जो सैलरी होती है कर्मचारियों की 45-50 कर्मचारी है, उसको सैलरी देने में दिक्कत आ रही है। तो ये स्थिति अब से पहले क्यों बनी है समझ से बाहर है। एक प्रश्न है कि इतनी ज़मीन जायदादें होने के बावजूद भी कई हज़ार 18,900 के आसपास हमारी जायदादें पूरे प्रदेश के अंदर, और ऐसी जहाँ पर 29 बीघा 17 बीघा ज़मीन है जयपुर जैसे शहर में, माउंट आबू जैसे शहर में, जोधपुर उदयपुर जैसे शहर में, और फिर भी इस तरीके से गरीबी हालत में चल रही है। तो उसको देख के दुख हुआ, और यकीनन हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। 21 तारीख को हमारी मीटिंग पहले 11 तारीख रखी गई थी, लेकिन जब मालूम चला कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स से बहुत बड़ा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको 21 तारीख करनी पड़ी। उधर कानपुर में मुल्क के मौजूदा हालात पर एसडीपीआई ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी कारकुनान का इल्जाम है कि मुल्क में बदअमनी जैसे माहौल पैदा कर दिए गए हैं। कभी भारत माता की जय तो कभी कोई और इशू, लेकिन आवाम की परेशानियों पर मरकजी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। माता की जय पर जो लोग हमला कर रहे हैं उन्हीं के इत्तेहादी, उन्हीं की पार्टी के साथ हुकूमत चलाने वाले लोगों के हिमायती भारत माता की मुखालफत में नारे लगा रहे हैं। एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, एक जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद हो रहा है। ये मुर्दाबाद और जिंदाबाद की जो सियासत है इसका मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है, आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं। जो रोटी कपड़ा मकान तालीम और इलाज के लिए परेशान है उसका जहन बांटने के लिए और लोगों में बंटवारा करके इस मुल्क में हुकूमत कायम करने के लिए ये इत्तेहादी एक हो गए। तो कानपुर में ये बातें कही गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई में कौमी सतह के 19वें मुसाबिका कुरान का इनेकाद अमल में आया। मुसाबिका में मुल्क भर से 300 से जायद तलबा ने शिरकत की। हुफाज किराम ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया। पेश है ये रिपोर्ट। 114 दर हाजिर हैं, 115 कुरान के पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए इदारा दावत सुन्ना महाराष्ट्र हर साल मुसाबिका कुरान का इनेकाद करता है। मुंबई की हज हाउस में मुनक़िद मुसाबिका कुरान में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के शुरका ने शिरकत की। 2 रोज़ा मुसाबिका में तलबा को कुरान के किसी भी हिस्से से पढ़ने को कहा जाता है ताकि हुफ़ाज़ किराम की सलाहियत का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। मुकाबले में हर्फ की अदायगी, याददाश्त और क़िराअत को भी देखा जाता है। और अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हैदराबाद से लाकर यहाँ, और मैं शुक्र एहसान मौलाना शाहिद नासिर साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा इतना बड़ा मुसाबिक़तुल कुरान करीम का ये मजलिस मुनक़िद किया। इसलिए मैं यहाँ आके बहुत से अलग अलग लहनों में, अलग अलग क़िराअतों में सुनने का मौका मिल रहा है और मुझे मेरे इल्म में इजाफ़ा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे दिल से दुआ निकल रही है, खुसूसी दिल से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। साल 1998 से मुनक़िद होने वाले मुसाबिक़ा कुरान में हर जिला के मदारिस के 2 हुफ़ाज़ किराम का इंतखाब करके उन्हें मुंबई लाया जाता है। मुसाबिक़ा माहिर हाफिज़ कारी हजरात की निगरानी में मुनक़िद किया जाता है। मुकाबले के जरिए कुरान के पैगाम को आम करने के साथ साथ हुफ़ाज़ किराम के हौसलों को भी बुलंद किया जाता है। तो चूँकि ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह पाक की किताब है और इस किताब के ज़रिए अल्लाह पाक कौमों को रफ़ात देता है और दुनिया के इंसानों को हिदायत देता है। ये किताब रहमत भी है, बरकत भी है और दिलों के रोग के लिए शिफा भी है। तो मुसलमानों के मकासिद में ये चीज़ शामिल है कि वो अपने यहाँ कुरान पाक की तालीम दें, कुरान पाक की तालीम दिलवाएं, कुरान पाक खुद भी पढ़ें, कुरान पाक खुद भी पढ़वाएं। तो इदारा दावत सुन्ना महाराष्ट्र ने इसी ज़िम्न में, इसी सोच और फ़िक्र के तहत इस पैगाम को आम करने के लिए कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा कुरान पाक पढ़ें। मुसाबिक़ा कुरान में कामयाब होने वाले हुफ़ाज़ किराम को अव्वल इनाम के तौर पर 50,000 रुपये, दोम इनाम के तौर पर 30,000 रुपये और सोम इनाम के तौर पर 20,000 रुपये रकम दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर राजस्थान में मदरसों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस मसले को लेकर मुस्लिम हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मदरसों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस मसले को लेकर कुछ दिन कबल ही वजारत दाखिला ने असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मदरसों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अब ये वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और इसमें रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मदरसों को शामिल किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ इस मामले की मुखालफत में आ गए हैं। उनका ये मानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन को अगर सही मान भी लिया जाए तो मदरसों की जांच अक़लियती महकमे या फिर तालीमी महकमे की जानिब से होनी चाहिए। मदरसों की जांच हो, हम कोई एतराज़ नहीं करते। सरकार का क्षेत्राधिकार है कि जांच कहीं पर भी कैसे भी करा सकते। चूँकि मदरसा जो है, मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन आता है और मदरसों के अंदर जो शिक्षा का काम है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर विभागीय स्तर पे कोई जांच हो, शिक्षा विभाग की हो या अल्पसंख्यक मामलात विभाग को, सही है, लेकिन मदरसों की जांच पुलिस का होना ये एक हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मदरसों में राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसे मदरसे नहीं है जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको एक इशू बनाकर वो जिस तरह से ऐसा माहौल पैदा कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इससे क्या समाज में एक बहुत ही सरकार गलत मैसेज आ रहा है कि सरकार ने जानबूझकर एक जो एक एमएलए हैं, उन्होंने जो जिस तरह की एक सदन में बात उठाई उस पर माननीय जो गृह मंत्री जी उन्होंने जिस तरह के सवाल या निशान उठाकर लगाकर और जिस तरह से पुलिस से वेरिफिकेशन मदरसों की जो जांच करा रहे हैं वो गलत है। साथ में ये भी सवाल किया जा रहा है कि मदरसों में तबलीगी जमात का आना जाना है या नहीं। मदरसों में इस तरह के वेरिफिकेशन को लेकर अब समाज के एक बड़े तबके में बेचैनी पाई जा रही है। खास तौर पर
तालीमी हलकों से जुड़े हुए लोग इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि मदरसे की तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए, न कि इस तरह के नए नए मसाइल सामने लाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो समाज के एक बड़े तबके का यह कहना है कि यह वेरिफिकेशन गलत है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे दीवाने गालिब की। दीवाने गालिब की पहली इशाअत के 175 साल मुकम्मल होने पर गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मुज़ाकिरा व सेमिनार का इनेकाद किया गया। आज इफ्तिताही जलसा में दीवाने गालिब के तराजिम पर जोर दिया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि गालिब के काम को मुख्तलिफ जुबानों के जरिए दुनिया भर में आम करने की जरूरत है। उनकी शायरी है, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो असलियत है उसको प्रोजेक्ट करती है। जो एक गंगा जमनी तहजीब है और जिसको आज चुनौती है, वो अगर कोई दीवाने गालिब पढ़ ले तो समझ जाएगा कि हम उस विरासत के साथ आज किस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसको रोकने की जरूरत है। और जो दीवाने गालिब है अपने आप में उर्दू की ज़ुबान में ही नहीं, किसी भी ज़बान से उसकी तुलना आप कर लीजिए, शायरी का मैं समझता हूँ एक बहुत ही वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। नांदेड़ में समाजवादी पार्टी का इजलास-ए-आम मुनक़िद हुआ। मुल्क में बढ़ रही मुनाफरत के लिए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस मौके पर मुसलमानों से मुत्तहिद हो जाने की अपील की गई। इश्ताल अंगेज बयानात के जवाब में मुश्तइल ना होने का मशवरा भी दिया गया। कि हम किसी भी नाम से रोड पर निकले और ये चाहते हैं कि हमको जेल की सलाखों में डाला जाए। आज हजारों बच्चे मेरी कौम के जेल के सलाखों में बेकसूर पड़े हैं। महंगाई आसमान को छूते जा रही है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या करेगा नहीं तो क्या करेगा। उसके पास एक ऑप्शन था, उसका जानवर अगर खेती नहीं चलती थी तो वो जानवर बिका कर अपना गुजारा करता था, लेकिन वो जानवर भी नहीं बिका पा रहा है। तुमने सिर्फ मुसलमानों के लिए जो कायदा बनाया, लेकिन उसका नतीजा कितना गलत आ रहा है ये तुम देख लो। मालीगांव शहर के लश्कर के इलाके में हिंदू संत सम्मेलन मुनक़िद किया गया। साधुओं के साथ हरिद्वार से साध्वी प्राची भी जलसे में शरीक हुई। इस मौके पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गईं। साध्वी प्राची ने कहा कि इस मुल्क में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। मालीगांव बम धमाका मामले की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की रिहाई के लिए मालीगांव शहर से तहरीक चलाने पर जोर दिया गया। साध्वी प्राची ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नौजवान मालीगांव को मिनी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। ओवैसी बरादरान पर भी जमकर इल्जामात लगाए गए। टेस्ट हो गए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये कांग्रेस की चाल थी, संतों को जेल में डालना, चाहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो या स्वामी सीमानंद हो, इनको जेल में डाला गया। ये कांग्रेस की का षड्यंत्र था। आसाराम बापू को भी जेल में डाला, बाबा रामदेव को भी साजिश थी कि उनको भी फंसाने का एक षड्यंत्र था। भोपाल की जान समझे जाने वाले उबैदुल्ला खां गोल्ड कप टूर्नामेंट को लेकर एक बार फिर तनाज़ा पैदा हो गया है। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, ताहम अब ये खेल इसी शहर में पिछड़ता जा रहा है। खेल महकमा और हॉकी एसोसिएशन उबैदुल्ला खां गोल्ड कप को लेकर आमने सामने है। एसोसिएशन ने टूर्नामेंट को रोकने की मांग की है और अदालत जाने का इरादा रखती है। दरअसल एसोसिएशन अपनी निगरानी में टूर्नामेंट कराना चाहती है, लेकिन खेल महकमा भी टूर्नामेंट पर अपना हक जता रहा है। अच्छी तरीके से कहना चाहते कि सरकार को अगर उबैदुल्ला खान टूर्नामेंट कराना है तो भोपाल हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलकर कराएं, उसके साथ हम बिल्कुल तैयार हैं। वो हमेशा से होता आया है और आज भी इसी तरह से होना चाहिए।
कानपुर में हज पर जाने वालों के नाम लॉटरी में आने के बाद और किस्त जमा करने की तारीख में तौसी हुई तो लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। लेकिन गांव में रहने वाले ऐसे आज़मीन जो जदीद सहूलियात के इस्तेमाल से नाबलद हैं, उन्हें बैंक की रसीद निकालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर की खुद्दाम हज कमेटी आज़मीन हज की हर मुमकिन मदद के लिए कोशा है। फॉर्म जो जमा हो रहा है, पासपोर्ट जो जमा होंगे, उसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है कि कोई MBBS डॉक्टर आपका चेकअप करके आपकी फिटनेस के बारे में बताए कि क्या है। तो कई दिनों से हम लोगों ने जब देखा कि कानपुर और कानपुर के आउटर के एरिए के बहुत से हाजी इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो उस बात को जहन में रखते हुए हमने कुछ MBBS डॉक्टर की एक टीम तैयार की है, जिनसे ये तय किया गया है कि ये काम सिर्फ अल्लाह वास्ते है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। लफ्ज़ी उर्दू सबसे पहले ऋग्वेद में आया। ऋग्वेद में उर्दू के लफ्ज़ी माना रूह के है। ये ताज़ा तहकीक उर्दू के मारूफ हिंदू स्कॉलर डॉक्टर अजय मालविया ने अपनी नई किताब वेदक अदब और उर्दू में पेश की है। डॉक्टर अजय मालिया गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से उर्दू अदब में हिंदू रिवायात के अनासिर पर तहकीकी काम कर रहे हैं। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं।